ध्यान देना मेरे प्रिय भक्त, क्योंकि आज इस संदेश के द्वारा मैं तुम्हें जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही खास है। इसलिए आज के इस संदेश को भूलकर भी नज़रअंदाज करना मत। बस आज के इस संदेश को अपना पूरा कीमती का समय देकर सुनकर देखना। आप आपके जीवन में बड़ा चमत्कार देखोगे और आपको एक शुभ समाचार भी मिलेगा और आपके अटके हुए काम भी 1 मिनट में पूर्ण होते देखोगे। इसलिए आज के इस श्री साईं बाबा के संदेश को पूरा समय देकर आप निश्चिंत ही सुनिए। और अगर प्यारे साईं भक्तों श्री साईं बाबा का यह संदेश दिल से अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और अपने YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। भाग्योदय होते हुए देखोगे। श्री साईं कहते हैं, डरना मत। कितना समय तुम अपने लक्ष्य को दिया? अगर तुमने ज़्यादा समय खुद को दिया होता तो अब तक जान जाते कि मैंने तुम्हारे लिए कितने ही अवसर भेजे थे कुछ बेहतरीन और बड़ा करने के लिए, लेकिन तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता और तुम्हारी गलत संगति ने तुम्हें इन अवसरों को देखने ही नहीं दिया। और जब तक तुमने यह समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ। अभी भी मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस अपना कदम बढ़ाओ और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा कभी मत सोचो। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, पर इसका यह कदापि मतलब नहीं है तुम अपने वर्तमान परिस्थितियों को लेकर इतने उलझ जाओ कि अपना भविष्य ही दांव पर लगा दो। अब उठो, जागो और अपनी काबिलियत को पहचानो। तुम्हारे पास जितनी भी है उतना ही तुम्हें सफलता दिलाने के लिए काफ़ी है। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ पाने के लिए बस खुद पर मित्र विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, तुम हर बार कुछ ऐसा कर बैठते हो कि मुझे तुम्हें सतर्क करने और समझाने की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार जिंदगी मुश्किलें बाहर से नहीं आती, बल्कि तुम स्वयं उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हो। तुम दूसरों को देखकर बहुत कुछ सीखते हो जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उनकी गलतियों को भी अपना कर स्वयं को मुश्किल में डाल लेते हो। तुम कई बार दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हो और जब वैसा नहीं हो पाता ना, तो खुद को ही तुम दुखी करने लगते हो। हाँ, मुझे पता है तुमने अब स्वयं को बहुत सुधारने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे तुम किसी और पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, वैसे ही किसी और से भी तुम यह उम्मीद करना व्यर्थ है। तुम्हें अगर भरोसा करना है तो तुम तुम्हारे आत्मा पर करो, अपने प्रभु पर करो और अपने कर्मों पर करो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाएंगे। हाँ, डरना मत, क्योंकि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, किसी इंसान पर यकीन करने से अच्छा है तुम प्रभु पर आस्था रखो, श्री साईं बाबा पर विश्वास रखो, क्योंकि परमात्मा से सच्चा प्रेम करो। परमात्मा का प्रेम तुम्हें कदम पर कदम राह दिखाएगा। इसलिए ना तो खुद को किसी और जैसा बनाने की कोशिश करो और ना ही किसी को अपने हिसाब से बदलने की जिद्द रखो। बस ये कोशिश करो कि तुम स्वयं को एक अच्छे इंसान बनाओ और अच्छे काम करते रहो। गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्हें सुधार लेने वाला इंसान कभी नहीं हारता। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है और इन्हीं से तुम निकलते हो। यह तुम्हें जीने की असली मतलब सिखाते हैं। इसलिए परेशानियों से घबराओ नहीं, श्री साईं बाबा की योजनाओं पर भरोसा रखो और आगे तुम बढ़ते रहो। जो बीत गया है उसके बारे में बार बार सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। जो होना था वो तो हो गया। अब जो होगा वो तुम्हारे फैसलों और कर्मों पर निर्भर करेगा। इसलिए सकारात्मक सोचो, अच्छा करो और संयम के साथ सही फैसले लो, फिर सब कुछ सही होगा। तुम्हारे श्री साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे परिवार के साथ है। अनमोल संदेश को इतना समय देकर सुने हो तो आगे इस संदेश को सुनना यह तुम्हारी जवाबदारी है। इसलिए आज का यह संदेश
बिल्कुल भी नज़रअंदाज करिए मत। मित्रों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए, जब भी भगवान का ध्यान करें उनसे हमेशा आप यही प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे शिरडी के साईं, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं मैं, तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं, तो आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। यह आपको श्री साईं बाबा के चरणों में सदैव के लिए कहना ही चाहिए, और हमें तो श्री साईं बाबा का शुक्रिया करना ही चाहिए। इसलिए आप श्री साईं से कहो, जीवन में बहुत कुछ देने के लिए शुक्रिया मैं तुम्हें कहता हूँ। मित्रों, जीवन में बहुत कुछ नहीं देने के लिए भी शुक्रिया करो। जो कुछ नहीं है, अगर वो होता तो और भी उजलता जाता, और उसे मैं संभलता कैसा। इसलिए मेरे शुक्रिया साईं, बहुत कुछ देकर वापस लेने के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि इसी तरह तो सारे बंधन टूटेंगे, इसी तरह तो सारे मोह छूटेंगे। इसलिए शुक्रिया, बहुत कुछ हमेशा के लिए देने के लिए भी, क्योंकि अगर तुम्हारा निरंतर और शाश्वत साथ ना होता तो ये जीवन व्यर्थ ही होता। हर हाल के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, यह तुम्हें श्री साईं बाबा के चरणों में सदैव ही कहना चाहिए। परछाई से कभी मत डरिए, उसकी उपस्थिति का अर्थ है कि आसपास की कई अर्थात रोशनी है। मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, ये भाग्यशाली वे लोग हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो, और वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल श्री साईं साईं का ही स्मरण करोगे, तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। यही श्री साईं बाबा सदैव कहते थे, प्यारे साईं भक्तों, आप तुम्हारे लिए बस हुआ, अर्थात चिंता करना आप तुम छोड़ दो, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन ऐसी स्थिति पर जाएगा, ऐसे जीवन तुम्हारे स्थिति पर जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। और जो व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है ना, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता। ऐसे लोगों का जरूर आदर हमें करना चाहिए। याद रखिए, अर्थात जिनके भी अर्थात स्नेह और दुआओं की वजह से हम इस मकान पर है। एक प्रार्थना उन सब के लिए करना जिन्हें दुआ की जरूरत है। ऐसे लोगों का जरूर लिखना जिनको भोजन से तृप्ति मिले। क्रोध और चिड़चिड़ेपन की दीवार को जलाकर खाक कर देना, तभी खुशियों की बहर तुम्हारे भी जीवन में निश्चिंती आएगी। और मित्रों, प्रत्येक सुबह आपको यह बताती है कि आपके जीवन का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर साफ हो जाते हैं, लेकिन मंजिल तक का सफर आपको खुद की ही मेहनत से ही तय करना पड़ता है। ना हारते हैं वक्त से, ना हम जीतते हैं वक्त से। सफल वही होते हैं जो सीखते हैं अच्छी तरह से अपने वक्त से। ईश्वर कहते हैं, यह यहाँ पर समाज तुम्हें क्या कहता है। कोई व्यक्ति आए और तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए और उसकी बातों को सुनकर तुम रोने लग जाओ, इतना भी सादा सरल रहना मत, क्योंकि ये एक प्रकार का कलयुग है। यहाँ पर अगर कैसे आपको जीना है यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। योग जितना समय लेता है ना, उसे कहीं ज़्यादा समय उत्पन्न करता है। योग तुम्हारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे तुम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण और योग करना चाहिए। जो नहीं आता उसका इंतजार क्यों करे, किसी के लिए अपना ये हाल क्यों करे। वैसी ही दुनिया है, माई है बहुत सी चीज, और जो भी होता है हमारे जीवन में वो तो हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत अच्छी तरह से जानते हैं। औरों को तो यही लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। खुद को इतना सरल भी आप बनाओ मत कि हर कोई आपका उपयोग करे, क्योंकि जिन तारों से करंट नहीं आता ना, उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। अगर आपका जमीर और नियत साफ है तो इस बात को अर्थात इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा कहे।
आप अपनी नीयत से जाने जाएंगे, अर्थात दूसरों की सोच से नहीं। नीयत आपकी पहचान, आपकी जीवन का साहस अर्थात सार, आस्था और विश्वास है। यह प्रथम आपको समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, सिर्फ तुम डगमगना मत, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो मेरे प्रिय भक्तों तुम्हारे अच्छाई के लिए ही हो रहा है। अगर तुम अभी भी चिंता कर रहे हो तो तुम्हें वह तुम्हारी चिंता छोड़ देना चाहिए। शांत रहो। हाँ, यह संदेश मैंने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस संदेश को कीमती का समय देकर सुनोगे तो जिंदगी तुम्हारी आनंद से भर जाएगी। मित्रों, तुम्हें समझना ही चाहिए कि संसार में जो कुछ भी अभी तुम्हारे चल रहा है वो तो तुम्हारे अच्छाई के लिए ही चल रहा है। और जीवन एक वृक्ष है, हमारे संस्कार इसमें दिया जाने वाला खाद्य पानी और आचरण ही इसका फल है। जीवन रूपी इस वृक्ष में संस्कार रूपी खाद्य पानी का जितना सुंदरत्म सिंचन किया जाएगा, आचरण रूपी फल भी उतना ही मधुरत्म व श्रेष्ठतम होगा। हरियाली किसी वृक्ष का सौंदर्य है, फल उसकी सार्थकता है। जिस प्रकार फल वृक्ष की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं ना, ऐसे ही हमारा आचरण इस संसार से हमारी उपयोगिता का निर्धार अर्थात भी करते हैं। फल जितना सुस्वाद व मधुर होगा, वृक्ष की उपयोगिता उतनी ही अधिक ठीक है। इसे हमारा आचरण भी जितना मधुर व श्रेष्ठ होगा, यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और श्री साईं बाबा की कृपा और मेहर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ना भक्ति, ना शांति, ना प्रेम, ना धन वैभव, ना दान धर्म, ना परिवार मित्र रिश्ते, ना व्यापार व्यवहार और ना ही जीवन। उनके मेहर के साथ ही सब कुछ होता था, होता है और हमेशा होता रहेगा। मित्रों, एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। खुशी से अपना दिल आबाद करना, हर गम को अपने दिल से आजाद करना। बस आपसे एक ही गुजारिश है हमारी, यूं ही उम्र भर हमसे हमेशा प्यार करना। मित्रों, समझ कर देखिए, अगर जीवन में ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, फिर भी अगर तुम उदास रहते हो, निराश हो रहते हो, तो तुम्हारे जीवन को जीने का कुछ भी फायदा नहीं है। अर्थात अगर आपको इन बातों को सुनकर दुख हो रहा है ना, तो यह हमारी भी गलती नहीं है। एक बात अभी भी तुम समझ नहीं रहे हो, तो अभी तुम इन बातों को समझ कर देखिए। अगर ईश्वर ने आपको वह दिया है जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी, तो एक बात को अच्छी तरह से समझिए कि ईश्वर हमें जो कुछ भी देते हैं ना, वह हमारे लिए बेहतरीन ही होता है। इसलिए ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखो। वह तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी दे रहे हैं वह तुम्हारे भविष्य के लिए और तुम्हारे लिए योग्य ही है। एक बात समझ लीजिए, अगर इंसान हर दूसरे इंसान का सुख देखेगा तो उसको लगेगा कि मेरे जीवन से ज़्यादा उसके जीवन में सुख है। लेकिन अगर आप किसी के जीवन के दुख देखोगे तो आप ईश्वर का प्रथम आभार प्रकट करोगे। कहोगे श्री साईं बाबा से कि हे मेरे शिरडी के साईं, हे मेरे श्री साईं, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि समझ लीजिए, आपके जीवन में जितने ज़्यादा सुख है उससे कई ज़्यादा दोगुना किसी के जीवन में दुख है। और जो अभी आपके पास है वो तो किसका और दूसरे का सपना है। इसलिए जो भी आपको ईश्वर ने अभी दिए हैं ना, उसमें ही आप आनंदी रहिए। बाकी तुमसे न मिलते तो अच्छा था, सफ़र मेरा अकेला था, लेकिन निश्चिंत ही सच्चा था। हे शिरडी के साईं, तुम मुझे मिले और मेरी जिंदगी यूं ही बहरती चली गई। मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, अगर तुम्हें जीवन में सौभाग्य हमेशा परिश्रम के साथ दिखाई देता है, अगर तुम परिश्रम करोगे नहीं तो तुम्हारा जीवन कभी भी आनंदमय हो सकता नहीं। यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने कभी रखती नहीं। राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। और प्यारे साईं भक्तों, बेवकूफ़ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, रिश्ते तुम्हारे टूट जाएंगे। आत्मा तो हमेशा ही जानती है
कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की तो यहाँ पर वो होती है, और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही तो हमारी जिंदगी है। बुलंदियाँ खुद ही तलाश लेंगी आपको, बस मौका ना छोड़िएगा। मुश्किलों में मुस्कुराने का मौका कभी छोड़िएगा नहीं। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी यहाँ पर दोबारा नहीं मिलती, वक्त हमारा बदलने के लिए। इसलिए अभी जो तुम्हारे पास वक्त है उस वक्त का अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो। अर्थात कहने का अर्थ इतना ही है, हर बार अगर दुखी रहकर कोई कार्य करोगे तो वह कार्य आपको और ज़्यादा दुखी करेगा। इसलिए बेहतरीन यही है, दुखी होना छोड़ दीजिए, बस जो हो रहा है उसमें आनंदी रहिए। क्योंकि ईश्वर अगर आपको आज अच्छी चीज़ें दे रहे हैं वो तो आपके लिए बेहतरीन ही है। इसलिए चिंता करना छोड़िए और श्री साईं बाबा पर सदैव विश्वास रखिए। यह साई संदेश जितना भी समय देकर आपने सुना हो उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।